सूत जी कहते हैं कि द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने जोर से अपना शंख बजाया। उससे द्वारकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण जी आ गए। फिर तो संसार के स्वामी अपने राजा के दर्शनों की इच्छा से सारी प्रजा टूटकर उनका दर्शन करने लगी। अपूर्व स्वागत हुआ। सबने भगवान श्री कृष्ण जी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। फिर जैसे पिता से पुत्र कहते हैं, वैसे ही प्रीति से प्रसन्न मुख वाले प्रजागण श्री कृष्ण जी से गदगद हो बोले, हे नाथ, इस संसार में आप ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हम सब प्रजागण आपके उन चरणों में नम्र प्रणाम करते हैं जिन्हें इंद्र, ब्रह्मा और नारद भी प्रणाम करते हैं। हे विश्वात्मन, आप सबका कल्याण करें, क्योंकि आप ही हमारे माता पिता, मित्र और स्वामी हैं। आप ही हम लोगों के उत्तम गुरु तथा परम देवता हैं। आपके अनुकूल होने से हम लोग कृतार्थ हो गए। आपको पाने से हम लोग सनाथ हैं, क्योंकि जो आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है, वही आपके इन हास्य तथा स्नेहयुक्त अवलोकन वाले तथा मनोहर अंगों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे कमल नेत्र, हे अच्युत, जब आप हम सबको त्याग कर हस्तिनापुर चले गए, तब आपके बिना हम पूर्ववासी विकल और दीन होकर दिन रात आपके ही वियोग में दुखी रहते थे। आपका एक क्षण का भी वियोग हमारे लिए करोड़ों वर्ष के समान दुखदायी हो जाता है। तब प्रजाजनों के ऐसे वचनों को सुनते हुए श्री कृष्ण जी ने अपनी उस द्वारिकापुरी में पहुँचे, जो मधु, भोज, दासार, कुकुर, अंधक और विष्णुवंशियों में वैसे ही रहती थी जैसे नागों से पाताल लोक रक्षित रहता है। वह पुरी सब ऋतुओं में पुष्पादिक समस्त संपत्ति वाले पवित्र वृक्ष, लता मंडप से सुशोभित खेलने योग्य बगीचों के मध्य में तड़ागों की शोभा से सर्वदा ही शोभायमान रहती थी। उसके नगर द्वार तथा सब घरों के द्वारों और मार्गों में जहाँ तहाँ सर्वत्र बंधनवार टंगे हुए थे। वह पूरी सर्वदा ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत रहती थी, जिसके राजमार्ग, अन्य मार्ग और बाजारों के मार्ग तथा चौतरे आदि सब झाड़े बुहारे निर्मल और सुगंधित जल से सींचे रहते थे। उसमें फल, पुष्प, अक्षत और अंकुर जमे हुए थे। मंदिरों के प्रत्येक द्वार दही, अक्षत, फल और गन्नों से भूषित तथा भरे घट, बलि, धूप और दीप से सुशोभित रहते थे। तब श्री कृष्ण जी को आते हुए सुनकर वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अमित, पराक्रमी, बलभद्र, प्रद्युम्न, चारुद्वैस तथा जामंती के पुत्र सांब आदि सब बड़े हर्ष से अपने भोजन, शयन और आसनों को छोड़कर हाथ से मांगलिक वस्तुओं को लेकर आदर और स्नेहपूर्वक संभ्रमंचित बड़ी प्रशंसा से अपने रथों पर चढ़कर आगपानी करने लगे। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सैकड़ों वेश्याएं प्रसन्न मुख परम सुशोभित हो रथों पर चढ़कर श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए उनके आगे आगे चली। नट नर्तकियों की भीड़ लग गई। सूत, मागध और बंदीजन श्री कृष्ण जी के अद्भुत चरित्रों का यशोगान करने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने वहां आए हुए पूर्ववासियों तथा समस्त बंधु बांधवों से भेंट कर सबका सम्मान किया। सबने सिर झुकाकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। इस प्रकार गुरु ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में प्रविष्ट हुए। जब वे राजमार्ग में पहुँचे, तब उन्हें देखने के लिए अनेक आगमन से परम सुख मानने वाली कुलीन स्त्रियां अपने महलों के ऊंचे भाग में चढ़ गईं। श्री कृष्ण जी के दर्शनों से किसी के नेत्र तृप्त नहीं होते थे। जिन श्री कृष्ण जी के वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी का निवास है, जिनका मुख सुंदरता रूपी अमृत पीने के लिए नेत्रों का पात्र है, जिनकी भुजाओं में लोकपालों का वास है, जो सर्वदा पीताम्बर और वनमाला धारण किए रहते हैं, जिन पर मार्ग में श्वेत छत्र और चमर चला करता है, जिन पर फूलों की वर्षा होती रहती है, वह संसार के स्वामी श्री कृष्ण जी उस समय ऐसे शोभायमान हो रहे थे और सहसा ही द्वारका में उनका आगमन हुआ, ऐसे जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से संयुक्त मेघ शोभायमान होते हैं। तदनंतर श्री कृष्ण जी ने गृह में प्रवेश किया। माता पिता ने उन्हें छाती से लगाया। श्री कृष्ण जी ने देवकी आदि सातों माताओं को सिर झुकाकर हर्ष से प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी को देखकर माताओं के स्तनों से दूध टपकने लगा। वह कूदकर उनकी गोद में जा बैठे। माताओं ने प्रेमाश्रु बहाकर उन्हें भिगो दिया। पश्चात श्री कृष्ण जी समस्त संपत्तियों से पूर्ण
तथा सब मंदिरों में उत्तम अपने उस मंदिर में प्रविष्ट हुए जहाँ स्त्रियों के 16,108 मंदिर थे। तब बहुत दिनों बाद विदेश से घर में आए हुए पति को देखकर सब स्त्रियां प्रसन्न से दौड़ पड़ी। सबके नेत्रों में लज्जा और स्नेह भरा हुआ था। सब दूर से ही श्री कृष्ण जी को देखकर उनके हृदय से जा मिली। पश्चात पुत्रों के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण जी के दर्शन किए। उन सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए थे। उसे उन्होंने बहुत रोका, परंतु वह कुछ टपक ही पड़े। यद्यपि श्री कृष्ण जी सबके समीप में ही स्थित रहने वाले थे, यथापि उनमें जो प्रतिपल नवीनता उत्पन्न होती थी उसे भला कौन स्त्री छोड़ना चाहती थी। इसी से तो परम चंचलता लक्ष्मी भी उनके कमलवत चरणों को कभी नहीं छोड़ती। यद्यपि देखने में उन श्री कृष्ण जी के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहता और वे सर्वदा निशस्त्र ही रहते थे, यथापि उन्होंने पृथ्वी का भार हरण कराने के लिए कुचाली राजाओं में परस्पर बैर भाव उत्पन्न कराकर अनेक अक्षौहिणी सेना के होते हुए भी सबका सर्वस्व नाश कर डाला और सब इस प्रकार भूभार हरण वाला कार्य उन्होंने पूरा कर लिया। तभी वह शांत हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान संसार में अपनी माया से अवतार लेकर साधारण मनुष्यों के समान बहुत स्त्रियों के मध्य में रहकर भी संसार का पालन पोषण और संहार करते रहते हैं। वह सब में रमण करने वाले हैं। उन्होंने सबको मोहित कर लिया, परंतु स्वयं वह किसी के हाथ ना लगे। किंतु संसारी जनों में जो मूर्ख हैं वह यही जानते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो प्रकृति में स्थित रहते हुए भी सर्वदा उसके गुणों से युक्त नहीं होता वही ईश्वर है। यही उनकी ईश्वरता है। जब युधिष्ठिर को राज तिलक देकर श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से चलने लगे, तब माता कुंती ने उन्हें रोककर उत्तरा के गर्भ का दुखद समाचार प्रकट किया। श्री कृष्ण जी अपनी माया से उत्तरा के गर्भ में जा बैठे और जो ब्रह्मास्त्र का दोष था उसे दूर किया। ज्यों ही समय आया, एक शुभ मुहूर्त में परलोकवासी अभिमन्यु की स्त्री राजकुमारी उत्तरा ने एक बालक का प्रसव किया। वीर माता और वीर पिता की संतान भी वीर ही होती है। इस नियम से नवजात शिशु भी बड़ा ही सुंदर और सब अंगों से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ। राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से उसका सब जात कर्म संस्कार किया, अपार दान दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री विष्णु की रक्षा एवं कृपा से तुम्हारे वंश में जो यह बालक उत्पन्न हुआ है यह संसार में बड़ा यशस्वी तथा परम भगवत भक्त होगा। यह मनु के पुत्र साक्षात इक्ष्वाकु के समान राजाओं की रक्षा करने वाला तथा अपनी प्रतिज्ञा को सत्य रूप से पालन करने वाला होगा। यह दान करने में उसी नर देश के राजा शिवी के समान परम दानी, शरणागत रक्षक और अपने कुटुंबियों तथा यज्ञ करने वालों के यश को बढ़ाने वाला महाराज भरत के समान प्रतापी होगा। ये ब्रह्मा के समान समदर्शी, भगवान शंकर के समान प्रसन्न होने वाला, लक्ष्मीपति विष्णु के समान सब प्राणियों को आश्रय देने वाला होगा। इसमें श्री कृष्ण जी के समान सब गुण उत्पन्न हैं। राजा रंती देव के समान उदार तथा राजा ययाति के समान परम धर्मात्मा होगा। ये धैर्य में बलि के समान, कृष्ण भक्ति में प्रहलाद के समान श्रेष्ठ भक्त, अश्वमेधाधिक यज्ञों को करने वाला तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होगा। यह कुमार्गियों को सुमार्ग पर लाने वाला और जन्मेजय आदि राज ऋषियों को उत्पन्न करने वाला तथा अपने श्रेष्ठ धर्मों के कारण पृथ्वी पर कलयुग को पकड़ने वाला होगा। साथ ही कुछ काल पश्चात समय आने पर यह द्विज पुत्र श्रृंगी ऋषि से अपनी मृत्यु को सुनकर बड़ा दुखी और राजकाज से उदासीन हो विष्णु जी की उपासना में तल्लीन हो जाएगा और उस क्रम से चलकर व्यास पुत्र सुखदेव से आत्मज्ञान पाकर अपने इस शरीर को गंगा में छोड़कर अपने निश्चित और भय रहित स्थान को चला जाएगा। तब यह इस संसार में गर्भ में देखे हुए श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए सब मनुष्यों में श्री कृष्ण जी की परीक्षा करेगा। इससे इसका नाम परीक्षित होगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दान दक्षिणा से संतुष्ट हो अपने अपने घर चले गए। तब जैसे सब कलाओं से पूर्ण चंद्रमा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसे ही पितरों से पालित राजपुत्र परीक्षित दिन ब दिन बढ़ने लगे। पश्चात कुटुंबियों के वध से
उत्पन्न पाप को नाश करने की इच्छा से राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने पृथ्वी की सब दिशाओं से अपूर्व धन कर तथा दंड रूप में संग्रह किया। हिमालय की तराई में राजा मरुत के यज्ञ से बचकर गड़ा हुआ धन और सुवर्ण आदि पात्र को प्राप्त किया। बड़े समारोह एवं अपूर्व दान दक्षिणा युक्त युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, विष्णु जी का पूजन किया। कितने ही दिनों तक श्री कृष्ण जी ने हस्तिनापुर में ही रहे। पश्चात द्रौपदी सहित राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर द्वारका को चले।